मेरा एक सहारा छीन लिए लोग। मेरे बच्चे का एक दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा हम साथी, मेरा दर्द बांटने वाला, सब छीन लिए हैं। उसके बाद भी किसी भी अधिकारी के पास जाइए, किसी भी नेता के पास जाइए, सब इस तरीके से बात करते हैं जैसे मैंने गुनाह किया है, मेरी बेटी ने गुनाह किया है। जो गुनाह किए वो नहीं गुनाह किए, हमने गुनाह किया है कि हमारी बेटी क्यों स्कूल में पढ़ी और क्यों उसके साथ है। जो 40 से 45 मिनट थी, उस दौरान मेरी बच्ची के रहते हुए कितने टीचर अंदर गए, उन्होंने क्या क्या उसके साथ किया। जरूरी नहीं है कि एक बच्ची का जो है कि शारीरिक रेप हो, मानसिक रेप भी होता है ना। कई लोगों ने मिलके उसका मानसिक रेप किया है। मैं बार बार कहूँगी और हमेशा कहूँगी जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से, अपनी ही आंखों से नहीं, मैं तो कल से मीडिया के हर चैनल पे अपनी बेटी के फोटो देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि किसी की भी आंखों से मेरी बेटी का चेहरा न भूले, इसलिए मैं कभी नहीं ये चाहूँगी। और न मैं दोस्तों नमस्कार, हम इस समय आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो है श्रेया तिवारी नाम की बच्ची, जिसकी स्कूल में जो है डेथ हो जाती है, और इस मामले को लेकर के आज कम से कम 19-20 दिन हो गया। और एक तो पीड़ित परिवार, और जैसा कि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो काफ़ी जो है, वो जो स्कूल के प्रबंधक हैं उनके मुकाबले काफ़ी गरीब है। और ऐसे में सारी बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर जो पीड़ित परिवार हो, जो दर्द जो माँ झेल रही है वो तो माँ ही जान रही है। और अगर किसी भी तरीके से, अगर किसी अधिकारी द्वारा कोई बुरा बर्ताव होता है इस पीड़ित परिवार के साथ, तो माँ का जो दर्द होगा वो तो और बढ़ेगा ही। तो चलिए, मैं आज जो है, आज के दिन अब तक जो है क्या हुआ, या अधिकारियों द्वारा इन्हें क्या जो है अब तक उसके घटना के बारे में क्या इनको जानकारी मिली, क्योंकि ये माँ केवल इसीलिए तड़प रही है कि मैं जानना चाहती हूँ, जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में पाला पोसा, और जो माँ कम से कम 14, 15, 16 साल तक की बच्ची को जो है सेवा सत्कार किया और स्कूल भेजा, और तमाम भविष्य के सपने थे, और ये जो छोटा सा घर एक खुशियों का घर था, लेकिन आज इन खुशियों में जो है थोड़ी सी कमी के चलते जो है पूर्ण रूप से उन खुशियों को गायब कर दिया गया। तो चलिए, मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक जो है इस केस के बारे में क्या हुआ। अभी तक तो केस मतलब जब शुरुआत था तब तक तो अब यहाँ के आजमगढ़ प्रशासन के हाथ में था, तब तक ठीक चल रहा था। लेकिन जब से मऊ मतलब गया धनंजय मिश्रा जी के पास से, तब से तो हमें कुछ पता भी नहीं है। और हम इधर कई दिन से, 3-4 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि वो मिले, फ़ोन भी करते हैं, लेकिन वो इतना टाल मटोल कर रहे हैं, मिलना भी नहीं चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं। मतलब हम इतना परेशान हैं कि हमारी बेटी का केस चल रहा है और हमें कुछ पता भी नहीं है कि उस केस में आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं है। उसी के सिलसिले में आज हम जो है कि डीएम के पास भी गए थे, तो डीएम तो नहीं मिले, लेकिन हमसे कहा गया कि जो मतलब जांच चल रही है उसके जो लोग हैं वो मतलब ऑफिस पे बैठे हैं, आप जाइए उनसे मिलिए। हम गए, लेकिन पता नहीं वहाँ एक अधिकारी थे, उनका तो व्यवहार शुरू से ही, ऐसा नहीं कि आज, उनका हम पहले भी दिन गए थे तो उनका व्यवहार बहुत रूढ़ी था। लेकिन उसके उनके साथ एक और जो सर थे, उन्होंने कहा भाई आप चुप रहिए, उनकी बेटी वो हुई है। लेकिन आज वो फिर जब हमें मिले हैं तो उनका यही व्यवहार था कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ऐसे ही 4 लोगों को लेके आते रहेंगे जाते रहेंगे तो जो थोड़ी बहुत आपके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्या संवेदनाएं से मेरी बच्ची वापस मिल जाएगी? आप कार्रवाई चाहिए मुझे, न कि आपकी संवेदना चाहिए। आप जो है बच्ची के बारे में जानना चाहती हैं, तो उनको जाने पर उनको बुरा लगता है। हाँ, बहुत बुरा लगता है उनको। ये लगता है कि अब कानून तौर पे आप बैठे रहिए। रोहित यादव जी को ही हैं, उनको बहुत बुरा लगा। वहाँ तक कि ऐसा नहीं है, मैं अकेले नहीं थी, वहाँ मीडिया भी एक थी, उनके सामने उन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया। और उनसे तो कहे कि क्या इनके साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं, इन्हें गाली दे रहे हैं? गाली देना ही नहीं होता है। आप एक माँ से इस तरीके से इतना मतलब इस तरीके की आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ऑफिस में बैठ के, आप अधिकारी हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको ये अधिकार है कि एक पीड़िता को जो है और पीड़ित ही करिए। आप उनको नहीं चिल्ला रहे हैं जो अपराधी हैं, जो इसमें रियल अपराधी हैं, आप उन पे नहीं गुस्सा हो रहे हैं।
आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के व्यवहार जो है, जो अधिकारी बन जाते हैं, ये भी कभी किसी गरीब घर से या कभी दर्द को नहीं झेला, आखिर में क्यों जो है इतना लोग क्रूर और निर्दयी बन जाते हैं। जो अपराधी है उससे लोग प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, और जिसने अपनी बच्ची को खोया, जो माँ अब इतना भी जो है मतलब अपने भारत देश में जहाँ पर संविधान सबको बराबर का हक है, एक माँ को इतना भी जानने के लिए अधिकार नहीं है कि उसकी बच्ची के साथ आखिर में क्या हुआ। तो दर्द तो इनको है। ये बड़ी विडंबना है कि जो पीड़ित होता है वही दर दर की ठोकरें खाता है, दर दर दौड़ता है सार, और जो अपराधी है अगर वो पैसे वाला हो, शान से बैठा है कुर्सी पे। और हमारे धनंजय मिश्रा जी भी जो हैं, उनके पास केस चला गया है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ, क्यों क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? क्योंकि हमसे तो जब हमारे एसपी जो सर हैं अनुराग जी, हम उनसे जब मिलने के लिए कहते तो वो कभी भी हमसे मिल लेते थे। वो तो नहीं भागते थे, क्योंकि वो सच्चे इंसान थे। इस केस में वो सच्चाई से तलब कर रहे थे। लेकिन धनंजय मिश्र जी मुझसे इसलिए नहीं मिलना चाहते, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो कुछ गलत किए हैं, क्योंकि एक केस को, पूरे केस को डाइवर्ट कर दिए कि मतलब जो अपराधी थे उनको निर्दोष साबित करके जो विक्टिम, धनंजय मिश्रा जो है, हाँ, मऊ सीओ, मऊ के सीओ, हाँ सीओ हैं, और जो विक्टिम यानी मेरी बेटी जो श्रेया तिवारी है, जो मर गई है, उसके ऊपर सारे आरोप मतलब मढ़े जा रहे हैं कि वो इस तरीके की लड़की थी, इसलिए ऐसे डिप्रेशन में आती है और कूद जाती है। मतलब उस लड़की को अगर किसी तरीके का डिप्रेशन था तो उसके घर की छत कम पड़ गई, कॉलोनी का एरिया छोटा पड़ गया, आने जाने वाला रास्ता कम पड़ गया सुसाइड करने के लिए। सिर्फ अगर दिखा उसे तो चिल्ड्रन कॉलेज का जो है बिल्डिंग दिखाई दी। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो इतना दूर का सफ़र तय करके, लंच करके, खेल के, कूद के तब सुसाइड नहीं करेगा। वो जब भी करेगा, सुबह उठेगा, वो हाँ, तो जो करना वो वो कर डालेगा। लेकिन इस केस को मजाक बना दिए लोग, एक माँ की वेदना को मजाक बना दिए, एक बच्ची की मौत को मजाक बना दिए। मैं तो बहुत दुखी हूँ कि मैं अभी तक मुझे लगता था नहीं, कहीं ना कहीं सरकार या फिर भारत की संविधान ऐसी है कि किसी न किसी को एक समय के बाद न्याय मिल जाता है। लेकिन हमारी सांसों के साथ, उम्मीदों के साथ ये चीज़ें दूर होती जा रही हैं कि क्या आगे मुझे न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, किस पे भरोसा करूं? क्योंकि जब अगर हर आदमी बिकाऊ है तो क्या भरोसा है कि कौन नहीं बिकेगा यहाँ। आज मुझसे बार बार ये एक सवाल खड़ा किया जाता है कि माँ बाप भी बिक जाते हैं। बार बार मेरे सामने ये सवाल रखा जाता है कि अरे आप हटेंगी, पीछे हटेंगी तो आप केस ढीला पड़ जाएगा। मैं अभी तो नहीं हट रही हूँ, तो अभी केस क्यों नहीं चल रहा है? जब हट नहीं रहे और अधिकारी डांट रहे हैं, हाँ, जाने के बाद भी अधिकारी डांट रहे हैं, तो मेरी गलती कहाँ है कि जब मैं डटी हुई। हाँ, एक समय आएगा, हो सकता है कि मैं भी थक जाऊं, हार जाऊं, तो मुझे ये लगेगा किस लिए लड़ रहे हैं, जो बच्ची जाना था तो वो तो चली गई। तो यही लोग चाह रहे हैं तो खुल के कह दें, चाहे अधिकारी हो, चाहे कानून हो, चाहे जो हमारे भाई राजनेता लोग हैं वो लोग भी कह दें कि आप थक जाओ, हार जाओ, तो हम अभी हार मान लेते हैं। आप लेकिन हमको कह दो कि हम तुम्हें न्याय नहीं दिला सकते, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबों को न्याय दिलाने का परिधान है ही नहीं। सिर्फ अगर किसी को न्याय दिलाना दे दें कि हम न्याय नहीं दे, हाँ, वो हमें लिखित दे दें। मैं कल से कहीं नहीं दौड़ूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लिखित चाहिए, हर अधिकारी से लिखित चाहिए कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जो सब लोग कहते हैं अक्सर ने कि जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, तमाम तरीके से अफवाहें हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, एक पीड़ित परिवार है, एक माँ जो है दर दर की किस तरीके से, एक तो बेटी का दर्द, रात दिन जो है किस तरीके से इनको नींद आ रही है, कहाँ खाना कहाँ पीना और किस तरीके से। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि उनके जो श्रेया के पिताजी हैं, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, ये अर्थराइटिक्स नाम की जो बीमारी है, पैरों से परेशान है, बीपी है, हार्ट है, तमाम तरीके की बीमारियों को झेलते हुए और इतने दर्दों के बाद भी जो अधिकारी हैं न, उनको कोई जो है, उनको इनसे ना कोई मोहब्बत है, ना कोई इनसे प्रेम है। और न्याय दिलाते या ना दिलाते, लेकिन कम से कम जाने के बाद वो प्रेम से बोलते तो कम से कम इस माँ के जो दिल को, कलेजे को कुछ ठंडक मिलती। लेकिन ये माँ कहीं इधर घर तड़प रही है, जहाँ मतलब जिस भी अधिकारी के पास जाती है, जहाँ पर ठंडक मिलना चाहिए, वहाँ पर ये लोग एक आग का गोला जो है थमा देते हैं, और फिर जो है माँ वापस जो है आकर उसी अग्नि में जलती है।
तो अभी तक आपको क्या लग रहा है कि जो इनकी अधिकारियों से उम्मीदें जो है यहाँ के जो आजमगढ़ के हैं अभी? देखिए अब आजमगढ़ के अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। जी। इसलिए नहीं है क्योंकि अब मुझसे यही कहा जा रहा है जब कानून कहेगा तब वो करेंगे। अधिकारी खुद बोल रहे हैं कोर्ट करेगा। जब अधिकारी भी बोल रहे हैं कि कोर्ट से आएगा तो ठीक है, फिर आप यही प्रोसेस बता दो ना कि जब आपको कोर्ट से न्यायालय से न्यायाधीश आपको ऑर्डर देंगे तब आप काम करोगे। तो फिर हमारी जांच पुलिस के पास क्यों जाती है, फिर डायरेक्ट कोर्ट में क्यों नहीं जाती है? ये भी मामला इधर आपको भेजेंगे कोर्ट। हाँ। और मामला दबा के सब यहाँ पे रखे हैं। हाँ, तब तो आप थाने में जाओ, रपट लिखाओ, ये करो, फलाना करो, ढिकाना करो, मतलब आपको मेंटली, फिजिकली हर तरीके का टॉर्चर सहना पड़ेगा। उसके बाद आप कहते हैं कि आपको न्याय जब भी मिलेगा तो न्यायालय से मिलेगा। तो ऐसे में इस दर्द को झेलते झेलते कहीं न कहीं से तो ये जो तकलीफें हैं ये दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ाते ही जा रहे हैं सब लोग। दिन प्रतिदिन आप ये सोचिए कि 22 दिन हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि आज आज नहीं, कल ही मेरी बेटी मरी है। 22 दिन पहले नहीं, मुझे लगता है श्रेया आज ही सुसाइड या जो भी उसके साथ हुआ है आज हुआ है। मतलब वो चेहरा आंखों के सामने हमेशा बार बार नाचता है बेटी का। मतलब ये नहीं लगता कि 22 दिन हो गए, लोगों के देखने में गिनती हुआ है। मैं पूरी रात कल की नहीं सोई हूँ, कोई मानेगा? मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती हूँ। सुबह होती है, नहाने से लेके खाने से हर वक्त मुझे याद आता है अपनी बेटी का। आज मेरा बच्चा स्कूल गया है, गाड़ी पे जब वो अकेले बैठ के गया, मैं घंटों रोई हूँ क्योंकि मेरा बच्चा अकेले कभी नहीं जाता था स्कूल। वो पीछे बैठती थी, बैग लेके बैठती थी, हर चीज़ उसकी तैयारी करती थी। जो भाई उनका, छोटा भाई, आज वो इतना डरा सहमा रहता है कि हर वक्त उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है। और जब बहन थी ना तो मेरी कभी उसको ज़रूरत नहीं थी। मेरा एक सहारा छीन लिए लोग। मेरे बच्चे का एक दोस्त थी, मेरा दोस्त, मेरा हम साथी, मेरा दर्द बांटने वाला, सब छीन लिए हैं। उसके बाद भी किसी भी अधिकारी के पास जाइए, किसी भी नेता के पास जाइए, सब इस तरीके से बात करते हैं जैसे मैंने गुनाह किया है, मेरी बेटी ने गुनाह किया है। जो गुनाह किए वो नहीं गुनाह किए, हमने गुनाह किया है कि हमारी बेटी क्यों स्कूल में पढ़ी और क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। ये दर्द जो है किसी को दिखाई नहीं पड़ता। क्या कोई अधिकारी नहीं देख रहा? सब लोग वीडियो देख रहे हैं तमाम जो है। और मुझे, मैं जो भी यहाँ के भी मीडिया कर्मी हैं, जो भी है, छोटे हैं बड़े चैनल वाले हैं, अब तो बड़े दुख की बात है कि 20-22 दिन घटना को हो गए, आप लोग भी जो है चुप्पी साध कर बैठ गए। लेकिन जो माँ का दर्द आप लोग देख रहे हैं, इस माँ को अभी लगता है कि मेरी बेटी के साथ जो घटना घटी है वो लगता है कि अभी अभी घटी है। तो उस दर्द को तो माँ ही झेलेगी, माँ ही जानेगी। और कहीं न कहीं से जो नाइंसाफ़ी हो रही है आजमगढ़ ज़िले में, और जोगी जी आप एक सभा लगाते हैं, वहाँ पर भी मिलकर आने के बाद जो है माँ को जो है, हमको लगता है कि वहाँ से कोई संतुष्टि नहीं मिली है। नहीं, अगर संतुष्टि होती तो अभी तक यहाँ के अधिकारी योगी जी के कहने पे एक पैर पे दौड़ते, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि उनकी आवाज़ पे, उनकी उस पे जब बुलडोज़र चल सकता है तो अधिकारी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने नहीं कहा होगा तभी तो लोग इस तरीके से हमें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि आप ऐसे जगह जगह मत घूमो। मतलब अब हम घूम भी नहीं सकते, अपनी बेटी के लिए गुहार भी नहीं लगा सकते। हम सिर्फ न्यायालय का भरोसा करके बैठ जाएं, चाहे हमें न्यायालय से 20 साल बाद मिले इंसाफ। ये भी तो कहा जाता है अगर न्याय जो है देर में मिलता है तो न्याय नहीं बल्कि अन्याय ही होता है। वो अन्याय ही होगा। कल जब मुझे न्याय मिलेगा, आज मुझसे कहा जा रहा है कि अगर मैं हार मान लेती हूँ, मैं हार मान के बैठ जाऊँ घर में, नहीं केस लड़ूँ, कुछ नहीं लड़ूँ, कल को मेरा बच्चा मुझसे क्या क्या बोलेगा? कल को उसको यही लगेगा कि मम्मा, दीदी के साथ जब सब कुछ हुआ तो मम्मा पापा कुछ नहीं कर पाए, तो कल के मेरे साथ अगर कुछ होता है तो मम्मा क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। वो अंदर से टूट जाएगा। और वही नहीं, हर बच्चा टूट जाएगा। जब बच्चा भाई भी कहता है माँ लड़ो दीदी के लिए, क्यों नहीं चाहेगा? कि उसको ये लगता है कि दीदी ऐसा कर नहीं सकती मम्मा, क्योंकि मैंने आज तो भाई फोटो ऐसा है, मैं दिखाऊंगी, मेरी बच्ची हर वक्त मुस्कुराती हंसती रहती थी।
वो इससी थी कि मैं अगर कभी गुस्से में डांटती मारती भी थी तब भी वो मुझे चिढ़ा के भागती थी, और हम कहते थे कि अगर पकड़ेंगे तो बहुत मारेंगे श्रेया, तब भी हंसती रहती थी। तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि एक बच्ची, उसको सेल्फी खींचना मेरे साथ पापा के साथ खड़े होके, इतनी सेल्फी है ना कि आप लोगों को दिखाएंगे तो आपको लोगों को लगेगा कि हाँ ये बच्ची कैसे सुसाइड कर सकती है। मेरी बच्ची कहीं गलत नहीं थी, कुछ गलत नहीं था। फ़ोन के अफवाह उड़ा उड़ा के, मैं तो आज भी कहती हूँ कि अगर मेरी बेटी के जो निकाले गए कॉल डिटेल उसी तरीके से निकाला जाए सोनम मिश्रा का, क्या वो देवी हैं? वो बात नहीं की होंगी इनके किसी से। मोबाइल को निकाल, लेकिन जो अपराधी हैं जिन पर आप लोगों नहीं, का आरोप है उनका कुछ अभी नहीं निकाला उनका कुछ नहीं निकाला गया, और आगे भी मुझे पता है कि उनका नहीं निकाला जाएगा। इसलिए नहीं निकाला जाएगा क्योंकि जब मैं कोर्ट में जज के सामने, न्यायाधीश के सामने जब चिल्लाऊंगी, जब वो कहेंगे तभी निकाला जाएगा। क्योंकि प्रशासन को क्या ज़रूरत है, एक बच्ची को बदनाम करो, माँ बाप शांत हो जाएं। अभी हम गए थे जहाँ, वहाँ पता चला कि संबिम में कोई लड़की जो है कि सुसाइड कर लेती है, जबकि वो जज की लड़की थी। नहीं, ज्योति में वो सुसाइड कर लेती है, और अपने मतलब सुसाइड नोट में लिखती भी है, टीचर का भी नाम लिखती है। लेकिन पिता क्या करते हैं, अपनी इज्जत के लिए अपना ही बदली करा के यहाँ से चले जाते हैं। बताइए, ऐसे माँ बाप अगर ऐसे करेंगे, हम कहते हैं जब हमारी बेटी चली गई तो इज्जत क्या लेके उसकी हम दीवार पे टांग के फोटो फ्रेम करा के क्या करेंगे। आज मेरी बेटी की जिस तरीके से बदनामी की जा रही है, हम अगर अब शांत हो जाएंगे तो क्या इज्जत मेरी बेटी का धनंजय मिश्रा वापस कर देंगे? मैं केस अगर वापस ले लेती हूँ, क्या उसकी इज्जत वापस दे देंगे, उसकी प्रतिष्ठा जो है, सम्मान उसका वापस दे देंगे? या आपकी ये अभिषेक जो है राय, ये वापस दे देंगे जो उसको स्कूल में घुमाए हैं? कोई नहीं दे सकता है। तो फिर हम क्यों केस पीछे लेंगे, क्यों हटेंगे? हमको न्याय चाहिए, चाहे वो अब जिस तरीके से मिले। जैसे अपराधी तो नहीं कह रहा, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों का इस तरीके से बात कहना होता है कि आप चुप मार के बैठ जाइए। हाँ। इस तरीके का मतलब अगर हमारी सब लोग मिले हुए हैं, जी जैसे लग रहा है पूरा शासन मिला हुआ है, प्रशासन मिला हुआ है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो छोटी सी बच्ची, ये गाना है ना, छोटी सी चिरैया, मेरा बच्चा एक छोटा सा बच्चा था, कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, लेकिन इसमें लोग इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो बहुत बड़ा खूंखार कोई अपराधी था। क्यों? क्योंकि जो सामने वाले हैं वो पैसे वाले हैं, वो पैसा दे सकते हैं, हम पैसा नहीं दे सकते, इसलिए हमें दबा देना, हमें कुचल देना आसान है, उनके साथ रहने में ज़्यादा अच्छाई है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझसे यही कहा जाता है, बजरंग त्रिपाठी जी बहुत बड़े हैं, उनके हाथ बहुत लंबे हैं। एक माँ का कलेजा कितना गहरा है, कितना फट रहा है, कितना दर्द है, ये कोई नहीं देखता। और वो दर्द जब मैं बटोर के इकट्ठा करके रखूँगी, तो जब ज्वालामुखी की तरफ फटेगा ना, तो उसमें कई लोग दफन होंगे, चाहे वो बजरंग त्रिपाठी हो, चाहे सोनम मिश्रा हो, चाहे अभिषेक राय हो, चाहे अनुकृति हो, चाहे दुबे जी हो, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने बेटी खोई है, लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ। अगर किसी को ये डर है कि ये माँ लड़ाई लड़ेगी और हमें जेल तक पहुँचा सकती, तो हमें मार दें, हमें मार दें, जान से मार दें, तभी ये लड़ाई जो है शांत होगी, नहीं तो मैं लड़ाई शांत नहीं होने दूंगी। मुझे अगर अपने घर का एक कोना कोना बेच के लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब भी मैं लड़ूंगी, लेकिन लड़ाई लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी, क्योंकि मुझे ये जानना है, मेरा अधिकार भी है कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या। क्योंकि आज मैं खुद एक बिल्डिंग पे खड़ी थी और मैंने जब नीचे देख के अपने हस्बैंड से कहा कि जब हमारी हिम्मत नहीं पड़े कि हम एक बिल्डिंग से कूद जाए, तो क्या हमारी बच्ची इतनी हिम्मत जुटा सकती थी कि वो तीसरी मंजिल से कूद जाए? मेरी बच्ची कूदी नहीं है, मैं बार बार कहूँगी, मेरी बच्ची कूदी नहीं है। अगर कूदी है तो उसके साक्ष्य दिखाएं कि मेरी बच्ची रेलिंग पे चढ़ती है, रेलिंग पार करती है, और वो छलांग लगाते हुए मुझे दिखा दें, मैं उसी दिन मान जाऊंगी। ये कह देने से नहीं होगा कि कैमरे नहीं हैं और कैमरे खराब हैं, ये कह देने से न हम मानेंगे न कोर्ट मानेगी, उनको पेश करना ही होगा। अगर नहीं करेंगी तो अपराधी साबित
हो जाएंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था ना कि हर स्कूल में कैमरे होने चाहिए, हर हॉस्पिटल में कैमरे होने चाहिए, हर दुकान के बाहर कैमरे होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मतलब धज्जियां उड़ा दी गई, कोई मतलब नहीं है। पहले तो आपने धज्जी ये उड़ाई कि बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, आपने उसकी भी वैल्यू नहीं रखी। उसके बाद आपने फिर दूसरा अपराध ये किया कि कैमरे लगाने थे और चालू लगाने थे, डेमो नहीं लगाने थे कि सिर्फ आपने लगा दिए, उसको दिखाना है कि हाँ सैंपल दिखा रहे हैं कैमरा हाँ, लगा है। कि कैमरा लगा है। ये नहीं करना था। मेरी बच्ची के क्लासरूम में कैमरा था तो वो कैमरा क्यों नहीं दिखाया गया, और नहीं चालू था तो क्यों नहीं चालू था? क्या आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि कैमरे आप चालू करा ले? फीस क्यों ले रहे थे आप? सिर्फ अपनी जो है कि यही फेसबुक पे आपने देखा होगा इस तरीके के, आप अपने कपड़े कुछ भी पहन सकती हैं, बच्चियों को आप दिखा रही हैं, सिखा रही हैं, आप टीचर हैं। एक प्रिंसिपल को उतना ही अधिकार होता है कि बच्चा कुछ करता है। धनंजय उसको क्यों नहीं देखे, उनका क्यों नहीं दिखाए? मेरी बेटी का तो फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन उनका है ना, तो खोल के, अगर वो बहुत काबिल हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहा जा रहा है हमसे कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, वो जो है कि हर केस को 24 घंटे में सॉल्व कर देते हैं। मेरा केस जब उनके पास गया है, ठीक है, उन्होंने 24 घंटे में छुड़ा लिया, फिर मेरी बेटी का केस क्यों नहीं 24 घंटे में सॉल्व करके मुझे दे रहे हैं? मुझसे कतरा क्यों रहे हैं? मुझसे मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? जब हमने नहीं चाहा तब वो हमारे दरवाजे पे आके बयान मुझसे, मेरे बच्चों से लेके चले गए हैं। आपके भी मतलब हाथ में पैसा की गर्मी आ गई, इसलिए आप शांत हो गए। मुझसे किसी ने कहा था कि एक समय आएगा कि आपकी ब्राह्मण समाज आपके साथ नहीं खड़ा होगा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज की लड़ाई नहीं लड़ने आई हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी की लड़ाई लड़ने आई हूँ। मेरी बेटी जो फूल जैसी गई थी और उसको लोग तिल तिल मारे हैं, ये मैं कहीं कहूँगी कि वो कूदी और मर गई, क्योंकि ये चीज़ें आई ना वीडियो में कि उसको जिस तरीके से उठाया गया। मैंने एक डॉक्टर से भी इस चीज़ के बारे में कंसल्ट किया कि एक अगर 3 मंजिले से अगर कोई गिरता है तो उसको उठाने का क्या होना चाहिए नियम, तो कहे कि ऐसे नहीं टांग के बच्चे को उठाया जा सकता, उसके लिए नीचे से हाथ लगा के, क्योंकि बकायदा अगर उसकी गर्दन है तो गर्दन पे उसके पट्टे होने चाहिए, कमर पे उसकी पट्टी होनी चाहिए, पैर की जोड़ों पे पट्टा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस कहीं हड्डी टूटी है तो वो किसी मतलब जैसे गुर्दे हो, फेफड़े, उसको पंचर न करे, इसलिए लगाया जाता है कि मनुष्य जो आदमी है वो बच जाए, क्योंकि हड्डी टूटी है वो कहीं भी घुस जाएगी। और मेरी बेटी को लेकिन यही किया गया, क्योंकि उसको जिस तरीके से उठाया गया, वो कैमरे में आया है ना, वो दिखाएं, पब्लिक कर दें। मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि जब पब्लिक उस तरीके से देखेगी ना, तब पब्लिक को दर्द उस बच्ची का समझ में आएगा कि जब उन्होंने ऐसे उठाया होगा तो उस बच्ची को कितनी दर्द हुई होगी। और जो लोग कहे कि दिल में मतलब वो घुस गई पसली, वो गिरने से नहीं हुआ, वो पसली जब ऐसे उठाया गया है तब मेरी बच्ची के दिल में जाके वो चीज़ें घुस गई हैं। तो ये मारा गया है, सीधे सीधे मारा गया है, उसको मार दिया गया है। मैं ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, प्रशासन कहे, चाहे कानून कहे, चाहे कोई भी कहे, मैं ये कुछ भी हो, मतलब आप कैमरा दिखा दीजिए कैसे क्या है, ओरिजिनल वीडियो दिखा बस दीजिए। गेट पे कैमरे हैं ना, मेरी बेटी जहाँ गिरी थी, अगर वो गेट पे कैमरा होगा तो मेरी बेटी को वहाँ भी गिरते हुए दिखाएगा। लेकिन मुझे दूर का एक कैमरा दिखाया गया जिसमें सिर्फ एक चीटी भर की बच्ची गिर रही है, वो बच्ची है कि क्या है कौन जान रहा है, उसमें कुछ चेहरा क्लियर नहीं है, जो कुछ नहीं क्लियर है, क्योंकि धूप था। बाकी बरामदे में जो है धूप है, जहाँ मेरी बच्ची को दिखा रहे हैं कि गिरा है, वहाँ साया है, पहले से ही काला साया की तरह है, उसमें बच्ची गिर रही है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। वीडियो कब का है भी कुछ पता नहीं होगा। नहीं मान सकते ना, हमें पूरी टाइमिंग जब से हमें कॉल किया गया है तब से लेके और जब हम वहाँ पहुँचे तब तक कि हमें कैमरे की पूरी डिटेल चाहिए, और शुक्रवार की भी चाहिए, जो शुक्रवार को मेरी बेटी को टॉर्चर किया गया, मुझे उसका भी वीडियो चाहिए। पल पल की खबरें दिखाता रहूँगा। एक जो माँ का दर्द है, आप लोग देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम जो श्रेया नाम की बच्ची है, उसके साथ जो भी दरिंदगी हुई स्कूल, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि धनंजय मिश्र जो है, कितना भी इस केस को डाइवर्ट कर दें, मोबाइल दिखा के, चरित्र को दिखा के, लेकिन उनको सच्चाई दिखाना पड़ेगा। जो स्कूल की सच्चाई है वो लाना पड़ेगा। और कटघरे में सर तो कोई भी आ सकता है, उनको भी मैं खड़ा कर दूंगा।
जिस दिन हमारी स्टैंड होगी ये मुकदमा, उनको भी मैं खड़ा कहीं करूँगा। से भी हमें लगा कि अगर इसमें उनका भी हाथ है केस को इधर उधर करने में, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और है, ये तो सभी जानते हैं। और जिस चीज़ को मैंने एफआईआर लिखवाया था, पहले उस मुद्दे पे आए वो। मेरी बेटी किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी, जो डाइवर्ट किया है ना, वो डाइवर्ट करने से मैं वो मतलब आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारी हाँ। बच्ची मरी कैसे, उसको उल्टा जो है दूसरे इल्जाम में बजा कर उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो धनंजय मिश्र की बेटी नहीं थी वो कि हमारी वो बेटी किससे बात कर रही थी, क्या बात करी, वो मेरी बेटी थी। और न सोनम मिश्रा की थी कि वो डिसाइड करेगी मेरी बच्ची किससे बात करेगी। वो सिर्फ 6 घंटे की मालिक थी, वो भी समझाने बुझाने के लिए। मेरी बच्ची अगर वो 24 घंटे भी बात कर रही, वो मेरा पर्सनल मामला था। मैं उसे डांटती, मैं समझाती, मैं कहती। वो कौन होती है जिसको ये पता ही नहीं है कि बच्चा कैसे पाला जाता है, कैसे बड़ा होता है? वो क्या जानेगी? किसी के बच्चे को क्या सिखाएगी? अरे अपने तो कपड़े ढंग का पहनना अभी उसको आता नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है। जिस औरत को वो प्रिंसिपल बना के बैठा दी गई है, उस दिन हम लोगों के सामने क्या कहती है और मीडिया के सामने क्या कहा है उसने कि हमें तो पता ही नहीं बच्ची क्यों कूद गई। आपने तुरंत की बात जो आप देखे होंगे मीडिया में, जो ऑफिस में बैठ के वो बयान देती है, उसमें इसने यही कहा कि मुझे पता ही नहीं बच्ची कैसे कूद गई। क्या कर रही थी तुम? तुम्हारा वहाँ क्या काम था? एक तरफ कहते हैं मैं तो प्रिंसिपल की अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी निभा रही थी। तुमने 2-2 बार नहीं, कई बार बयान झूठा बोला है। क्योंकि झूठ के जो है ना, सर पैर नहीं होते, लेकिन सच के बहुत लंबे हाथ होते हैं। और वो सच्चाई मैं दिखाऊंगी। मैं बिकने वाली माँ नहीं हूँ। मैं अपने आप को बिकने वाले नहीं है, हम लोग बेच देंगे। कितना पैसा खर्च करेंगे, करें, खर्च करते रहें। एक समय आएगा, हो सकता है उनके पास भी पैसा न रह जाए, लेकिन तब भी हम खड़े रहेंगे। क्योंकि हमें इस चीज़ को लड़ाई नहीं लड़नी है कि आपकी स्कूल में मान्यता थी कि नहीं थी। हमें इस चीज़ पे नहीं कोई चीज़ चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मेरी बच्ची के साथ आपने किया क्या? जो 40 से 45 मिनट थी, उस दौरान मेरी बच्ची के रहते हुए कितने टीचर अंदर गए, उन्होंने क्या क्या उसके साथ किया? जरूरी नहीं है कि एक बच्ची का जो है कि शारीरिक रेप हो, मानसिक रेप भी होता है ना। कई लोगों ने मिलके उसका मानसिक रेप किया है। मैं बार बार कहूँगी और हमेशा कहूँगी जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं अपनी आँखों से, अपनी ही आँखों से नहीं, मैं तो कल से मीडिया के हर चैनल पे अपनी बेटी की फ़ोटो देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि किसी की भी आँखों से मेरी बेटी का चेहरा न भूले, इसलिए मैं कभी नहीं ये चाहूँगी और न मैं भूलूँगी और न उस जो है कि कानून के अपराधी हैं, चाहे मेरी बेटी के अपराधी हैं, उन्हें भी भूलने नहीं दूँगी। हर वक्त उनके क्षण दिमाग में ये चीज़ ख्वाब आता रहे कि एक श्रेया के साथ उन्होंने गलत किया है। तो आप लोगों ने देखा जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर आजमगढ़ ज़िले में, कहीं न कहीं से बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक। कहीं न कहीं से जो लोग उम्मीदें लगा के जाते हैं कि हम जोगी जी से मिल के आएँगे, उनका दरबार लगता है। ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक माँ के लिए तकलीफ़ दे रही हैं और आज इस माँ को सिर्फ़ अगर भरोसा है तो कोर्ट पर भरोसा है। बस आप क्या करेंगे? लोग कहते हैं ना आखिरी उम्मीद, तो हमारी आखिरी उम्मीद अब कोर्ट है। क्योंकि न्यायालय में चाहे समय भले लगता है, लेकिन मैंने देखा है कि हाँ, न्याय मिलता है। कोर्ट में सर इसीलिए जो है तमाम पेंडिंग केसेस चल रही हैं, क्योंकि जो काम हमारी सरकार कर सकती है वो भी कोर्ट में जा रही हैं। अगर मेरा काम अगर सरकार से हो जाता तो मैं कोर्ट क्यों जाता? अगर हमारी जांच जो है कि अभी हमारे एसपी जो है अनुराग जी के पास रहता, शायद कुछ हद तक हमारा केस सॉल्व हो चुका होता। अब तक दोषी करार हो जाते जो दोषी थे। मतलब 2 तक सिद्ध हो गया होता और पता भी चल जाता कैसे हुआ है। लेकिन उनसे छीन लिया गया और वो बेचारे इसमें कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो भाई उनके ऊपर भी लोग हैं। ईमानदारी का हर जगह जो है कि सच्चाई को हर जगह परीक्षा देनी पड़ती है। तो मैं तो ये जानती हूँ कि अब मैं जैसे परीक्षा दी हूँ, वैसे उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ी। तो ये तो उनकी मजबूरी थी, क्या करते। लेकिन मेरी मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी ये है कि बस मैं लड़ाई लड़ूंगी, मेरी बच्ची हाथ में नहीं आएगी। लेकिन कम से कम उसके साथ जो इन्होंने किया है, जो जानवर भी आज हमारे समाज में ऐसा नहीं करते हैं जैसा ये दोनों लोग मिल के किया है, चारों ने उनके साथ। बहुत बाद में तो हमको ये पता चला कि 4 आदमी उसके हाथ पैर पकड़ के बाहर बाइक बैठा है,
और कहते हैं कि हम 4 चक्का से ले गए। कहते हैं 4 चक्का से ले गए। तो इस तरीके से बहुत से घिनौने उसके साथ किए होंगे लोग। अगर कुछ जीने की उम्मीद भी रही होगी तो वो भी वहीं पर नहीं खत्म। नहीं, रीता राठौर ने कहा कि हमने बेटी को जो है कि बच्ची को कार से भेजा था। आपका ही कैमरा बयान दिया है कि आपके घर, आपके जो स्कूल से बच्ची को एक कुत्ते की बच्चे की तरह उठाया गया है। अब आप क्यों मुंह छुपा के बैठी हैं? आप क्यों नहीं बयान दे रही हैं? क्या आपके स्कूल में कोई नियम नहीं है, कोई मानवता नहीं है? आप लोग इंसान हैं ही नहीं, आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर पैसे का वो गुरूर है जो आप ये भूल जाते हैं कि ये बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि आप इनको जब चाहिए जैसे चाहिए वैसे रौंद दीजिए, और माँ बाप खाली चुप करके रोएंगे और बॉडी लेके कहीं चले जाएंगे, बस घर में बैठ के रोएंगे। पर देखिए, इनके दर्द से तो बातें सारी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं से एक जो माँ और एक बाप को, जो एक पिता को जो दर्द होगा, शायद वो दर्द किसी को नहीं होगा। और बड़े शर्म की बात है कि जो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। तो व्यक्ति को मजबूर होकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और कहीं न कहीं से ये परिवार गरीब ज़रूर है, लेकिन भाई अब जो बेटी का दर्द है उसके लिए तो ये अपने जो है, चाहे तन को बेचना पड़े, चाहे धन को बेचना पड़े, चाहे घर को बेचना पड़े, हर तरीके से ये माँ बाप लड़ेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, तमाम हस्तियां मिट गई। कितने लोगों के गर्भ खत्म हो गए। गरीब सताए 3 गए, धन धर्म और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तो रावण कौरव कंस आप बनिए, जो है किसी न किसी दिन आपका पतन जरूर होगा, निश्चित होगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं, सबको ये संदेश दे देना चाहता हूं। और जिस भाई बंधु को लगता है कि हमारा वीडियो कहीं न कहीं से गरीबों के लिए या समाज हितैषी है या श्रेया के न्याय के लिए है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।